अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जरूर सुना होगा। सबसे पहले 1905 में फेमस साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराया। इस थ्योरी का खुलासा यह है कि टाइम यानी वक्त एक रिलेटिव चीज है। यूनिवर्स में टाइम अलग अलग जगहों पर घटता और बढ़ता रहता है, यानी बराबर नहीं रहता। पहले के साइंटिस्ट मानते थे कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है, यूनिवर्स में कहीं भी चले जाए टाइम सेम स्पीड से चलेगा। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, टाइम एक रिलेटिव चीज है। टाइम एक बहती नदी की तरह है, इसको स्पीड अप या स्पीड डाउन किया जा सकता है, और इसी से पॉसिबल होता है दोस्तों टाइम ट्रैवल इन फ्यूचर, यानी मुस्तकबिल में सफर करना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टाइम और स्पेस के बारे में दो थ्योरीज दी। एक को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है और दूसरे को जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसने हमको ये बताया कि अगर हम किसी ऐसे प्लैनेट के पास वक्त गुजारें जिसकी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा हो तो टाइम हमारे लिए स्लो हो जाएगी और हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में उसने हमको ये बताया कि अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल करें यानी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो टाइम हमारे लिए स्लो हो जाएगी और हम फ्यूचर में पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आज के दिन साइंटिफिकली टाइम ट्रैवल इन फ्यूचर पॉसिबल है। ये अलग बात है कि सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वाले ब्लैक होल के पास जाकर हम बच नहीं सकते, या लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करने वाला कोई एयरक्राफ्ट अभी तक हम बना नहीं सके हैं। अब दोस्तों, मैं आपको कुरान में दिखाता हूँ कि आज से 1400 साल पहले ये बतलाया गया कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, बल्कि ये रिलेटिव हो सकता है, यानी अलग अलग लोगों के एतबार से टाइम अलग हो सकता है। सूरह मारिज चैप्टर नंबर 70 आयत नंबर 4, फरिश्ते और रूह अल्लाह की तरफ चढ़ करके जाते हैं एक ऐसे दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल के बराबर है। हज चैप्टर नंबर 22 आयत नंबर 47, और ये लोग अजाब जल्दी मांग रहे हैं और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ हरगिज नहीं करेगा, और तुम्हारे रब के नजदीक एक दिन तुम्हारे शुमार के एतबार से 1000 साल के बराबर है। इन दोनों आयतों से साफ पता चलता है कि टाइम कांस्टेंट नहीं है, इसलिए कि अल्लाह टाइम और स्पेस से बाहर है। तो यहाँ फरिश्तों के रिगार्डिंग बात हो रही है, इसलिए कि फरिश्ते अपनी दुनिया से हमारी इस दुनिया में आते और जाते रहते हैं। इसी तरह यहाँ एक दिन को जो 1000 साल या 50,000 साल के बराबर कहा गया है, तो इससे एग्जैक्ट नंबर मुराद नहीं है, इसलिए कि अरबी में इस तरह ज्यादा और कम को बतलाया जाता है। सो आज 21st सेंचुरी में टाइम के बारे में जो चीज डिस्कवर हुई उसको आज से 1400 साल पहले 7th सेंचुरी में कौन बता सकता है? Exactly, the creator of time, because creator knows the best about its creations from beginning. यानी टाइम का बनाने वाला, इसलिए कि बनाने वाला ही अपनी बनाई हुई चीज के बारे में सब कुछ जानता है।